आज हम मौजूद हैं 10th एग्री एशिया एग्जीबिशन में और हमारे साथ आज मौजूद हैं अमूल के एमडी अमित व्यास जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कृषि जानकारी। अमूल के बारे में हम सबसे पहले आपसे जानेंगे कि कब से स्टार्ट हुआ, जैसे ऑर्गेनिक में भी वो आगे अपना धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उससे रिगार्डिंग आपको क्या है? देखिए, मेरा नाम अमित व्यास है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर अमूल डेयरी का हूँ और पिछले 30 सालों से अमूल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने लगभग अपना कैरियर जो है वो केमिकल से चालू किया था, केमिकल प्लांट से। और पहले साल में केमिकल गैस खाने के बाद देखा बटर और घी की स्मेल अच्छी होती है, तो मैं डेयरी इंडस्ट्री में आ गया और 30 साल से अमूल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अमूल की अगर हम बात करें तो अमूल 1946 से इस क्षेत्र में है। और आपको जान के खुशी होगी 31 अक्टूबर को इसी साल हमने 75वां साल सेलिब्रेट किया। और जो अमूल की जर्नी है वो किसानों की जर्नी है। अगर आप देखें सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर मैं बात करूँ तो उनके पास हमारे जो लीडर थे त्रिभुवन काका, वो गए थे और उन्होंने पूछा था कि किसानों का उद्धार कैसे हो सकता है, क्योंकि बिचौलिए जो थे यहाँ एक पोलसन डेयरी आनंद में हुआ करती थी और वो लोग उनसे सारे पैसे वो ले जाती थी और किसान को कुछ मिलता नहीं था। तो उस समय सरदार पटेल ने ऐसा कहा था कि अपनी एक खुद की कोऑपरेटिव होनी चाहिए फार्मर्स की। तो 1946 में इस कंसेप्ट से ये त्रिभुवन भाई ने और फार्मर्स ने मिलके इकट्ठा होके और शुरुआत की थी। और डॉक्टर कुरियन जो थे प्रोफेशनल तरीके से वहाँ ज्वाइन हुए और आज आप देख सकते हैं कि 75 साल में आपके घर में जैसे बोलते हैं मिल्क, बटर मिल्क, घी, दही, पनीर, आइसक्रीम, चॉकलेट, बेक, माल्ट जो है। एग्जीबिशन लगाया तो यहाँ पे आप क्या क्या न्यू प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं? देखिए, अभी तक हमने आपके घर पे जो प्रोडक्ट्स खाए थे, हमारा 2 सेगमेंट है। हम गाँव से जुड़े हैं और हम कंज्यूमर से जुड़े हैं। तो जहाँ हम कंज्यूमर से जुड़े हैं वहाँ तो आपने सब प्रोडक्ट खाए हैं। तो पर उसके बैकवर्ड पे क्या होता है, जब गाय दूध देती है तो हम उसको वेटरनरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं, हम उसको फॉडर देते हैं, ग्रेन्स देते हैं, फॉडर के सीड देते हैं, हम उनको कैटल फीड देते हैं। तो कई सारी चीज़ें हम फार्मर्स के लिए करते हैं। तो उसके भाग रूप हमने 31 अक्टूबर को हमारे माननीय जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर भी पहले भारत के कॉर्पोरेशन मिनिस्टर बने, तो उनके हाथ से हमने ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को लॉन्च करवाया। तो एग्री एशिया जो एग्जीबिशन है, आज हमने अपना स्टॉल यहाँ इसलिए रखा है कि फार्मर्स को जो ट्रस्ट है क्योंकि वो दूध हमें देते हैं और हम वो पैसे जो कंज्यूमर, आप जैसे कंज्यूमर हमको जो पैसे, मैं भी एक कंज्यूमर भी हूँ, जब मैं प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो उसका पैसा हम किसान को वापस देते हैं। तो वो एक विश्वास है। उस विश्वास के भाग रूप में हमने ये देखा कि क्यों ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इसलिए कि अगर आप देखिए तो एनवायरनमेंट ज़बरदस्त चेंज हो रहा है। अगर आप देखें तो पूरा विश्व ऐसा कह रहा है कि गाय भैंसों से जो डंग निकलता है उससे मीथेन आती है और मीथेन की वजह से पूरा जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, विश्व में काफ़ी चर्चाएं। तो हमने अपने गांव लेवल पे अपने जो एनिमल्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर एनिमल यील्ड कम है भारत में, उसके भाग रूप हम जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इनकम डबल करनी है, तो हम उसके ऊपर तो काम कर ही रहे हैं, पर कैसे उनके खर्चे कम किए जा सकें उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके भाग रूप हमने देखा कि डंग जो है उसको हम अगर यूज़ करते हैं उसमें से गैस पैदा हो जाती है, तो बाकी जो स्लरी निकलती है वो एक इंग्रेडिएंट है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस इंग्रेडिएंट को यूज़ करके और हम एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाए, जो कि एक मेजर कंपोनेंट है हमारे फर्टिलाइजर। तो उसी के भाग रूप हमने ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्लानिंग किया और हमने 31 तारीख को जब लॉन्च किया, उसके बाद पिछले 2 महीनों में आप देखो इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है हमारे को। और हमें लग रहा है कि ज़मीन को कैसे उपजाऊ बनाया जा सके। अभी हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, तो एनिमल की हेल्थ के थ्रू ही तो आप पे दूध आ रहा है और दूध अपन कंज्यूम कर रहे हैं। वैसे ही सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो सब भी वही ज़मीन से हो रहा है जहाँ केमिकल यूज़ हो रहा है। तो हमने सोचा कि इन सबको अगर दूर करना है तो फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऐसी चीज़ है जिससे कि ज़मीन को उपजाऊ बनाया जा सके। उसमें से जो पैदा होगा वो एनिमल्स खाए चाहे ह्यूमन बींग्स खाएं, अपनी हेल्थ अच्छी खा सकें और ओवरऑल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। उसके भाग रूप हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। सर, जैसे अमूल जो है अभी डेयरी में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है, तो सर जैसे अभी आजकल किसानों का ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा झुकाव है कि ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो उसमें केमिकल फ्री हमारे फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे। तो सर ऐसा कोई चीज़ है जो मतलब डेयरी में भी ऑर्गेनिक का समथिंग कुछ ऐसा लाने वाले देखिए, ऑर्गेनिक का जो ये कंसेप्ट है ना, व्हेन अमूल से ऑर्गेनिक मीन्स 100% ऑर्गेनिक, हम कहीं पे भी इसमें कोई केमिकल या उसकी बात नहीं करते। तो इसको प्रूव करने के लिए, इसको ग्राउंड लेवल से रियलिटी में लाने के लिए, देखो हर पूरे विश्व में आज देखो तो ऑर्गेनिक की बात हो रही है, ऑर्गेनिक घी मिल रहा है, ऑर्गेनिक दूध मिल रहा है, उसके प्राइस ज़्यादा मिलते हैं। तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये ज़मीन में से जो भी प्रोडक्ट हमने अमूल ने दिया है वो ऑर्गेनिक है। उसके भाग रूप में हमने अब धीरे धीरे, सबसे पहले तो हमारे खुद के 3 फार्म्स हैं, मोगर में एक, सारसा में है और एक और जगह है आनंद के पास में, वहाँ पे 3 फार्म्स हैं हमारे।
हमने वो पूरी 100 एकड़ जो लैंड है उसको पहले ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना है, उसका रजिस्ट्रेशन करा के उसमें हमारे पास सारा डेटा है। उसको पहले क्या है कि साइंटिफिकली उसको प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ से जो उत्पाद हुआ वो ही ऑर्गेनिक है। तो उसके भाग रूप में हम पहले फार्मर्स को ये देंगे, और हमने ये नहीं कहा है कि आप पहले दिन से 100% यूज़ कर लीजिए, आप 20%, 25%, 30%, और जैसे जैसे आपको रिजल्ट दिखे वैसे वैसे आप उसको यूज़ करते जाइए। तो आने वाले दिनों में हम मानते हैं कि पूरी जो ज़मीन है वो ऑर्गेनिक हो जाएगी। और उसके साथ जो आपने बात की कि प्रोडक्ट्स का क्या होगा, तो आप देखिए अमूल अब धीरे धीरे जब हम फर्टिलाइज़र में आए हैं तो हमारा उद्देश्य ये भी है कि अभी तक दूध में हम नंबर 1 हैं, और अब हमारा उद्देश्य है कि फर्टिलाइज़र में भी हम कैटल फीड हम अच्छा देते हैं, फर्टिलाइज़र करते हैं। उसके साथ साथ सब्जियां जो है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, उसके अंदर भी हम वेरी सून हम लॉन्चिंग, उसका काम पूरा रोड मैप बन गया है। और आने वाले दिनों में हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मार्केट करेंगे, और उसके साथ में फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को भी प्रमोट कर रहे हैं। और फार्मर को, क्योंकि जब उसका प्रोडक्ट हम ले लेंगे और अगर उसका फॉर्म ऑर्गेनिक होगा उसको 2 पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो यही एक सबसे बड़ी जो हमारी होता है कि फार्मर को दूध के भाव मिलते हैं पर सब्जियों के भाव नहीं मिलते हैं। तो हमारा ये, इसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी के भाग रूप में हमने इसको प्लानिंग के साथ में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और सब्जियां, फ्रूट्स, और धीरे धीरे ये सब्जियां, क्योंकि जब आप 100% 2-3 सालों में आप ऑर्गेनिक पे चले जाओगे तो आपकी लैंड 100% ऑर्गेनिक हो गई। उससे जो आपका प्रोडक्ट जनरेट हुआ वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट हुआ, जिसकी वैल्यू मार्केट में ज़्यादा मिलेगी, जिससे फार्मर को ज़्यादा पैसा मिल सकेगा, जबकि खर्चा उसका कम होगा एग्रीकल्चर के लिए। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी का जो पार्ट है उसके भाग रूप अमूल ने ये पूरा बहुत बड़ा अभियान हाथ में। तो जैसे ये एशिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है, तो यहाँ पे आप जो जैसे हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट्स वगैरह आप लेकर आए हो, तो मतलब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें, क्या रिव्यूज़ मिले हैं फार्मर से? फार्मर का मैं आपको बताऊँ तो पिछले 2 महीनों में अभी सिर्फ हमने यहाँ गुजरात में ही लॉन्च किया है, और हमारे जो सेल के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि मतलब ये कहीं रुक नहीं रहा, ये इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ये रिस्पॉन्स का एक बहुत बड़ा रीज़न ब्रांड अमूल है कि लोगों को विश्वास है, फार्मर्स को विश्वास है कि अमूल जो भी देगा वो अच्छी गुणवत्ता वाला देगा। तो धीरे धीरे हमने देखा है हमारा रिस्पॉन्स इस स्टॉल पे इतना ज़्यादा है, मुझे तो कल से ये चल रहा है, और आज मैं आया हूँ, और हमारे जो हमने आजीवन हमारे मुख्यमंत्री साहब भी आज आके गए हैं, क्योंकि जिस दिन लॉन्च हुआ तो वो खुद भी वहाँ थे। हमने आप उनको बताया भी है कि कितना हमने सेल कर डाला है, और आने वाले दिनों में इसका जो रिस्पॉन्स है सब तरफ से, पूरे गुजरात से जो लोग आ रहे हैं, और इवन भारत से जो लोग आए हैं, मैंने कुछ इंटरनेशनल स्टॉल भी देखे हैं, वो भी हमारे को मिलके गए कि वो भी अपना कुछ हमको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये एग्जीबिशन से आप समझिए कि दोनों साइड का फ़ायदा है, फार्मर को भी फ़ायदा है और संस्था को भी फ़ायदा है, और एक अच्छा प्रोडक्ट कम भाव पे हम किसान को दे सकें, वो सीखने की जगह है। सर आपका क्या रिव्यू है इस एग्जीबिशन को लेकर, आपने क्या क्या चीज़ें रिव्यू किया? मैंने दोनों साइड देखी। मैंने एग्रीकल्चर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो इंजीनियर हूँ और 30 साल से अमूल में हूँ। मैं हमेशा विश्व की बड़ी बड़ी एग्जीबिशनों में गया, हमेशा मेरा फोकस डेयरी रहा करता था, और पिछले 4-5 सालों से मैंने अपना फोकस बदला, और हमारी टीम का फोकस बदला, और हम उभर गए। तो मैं अपना मैक्सिमम टाइम एग्रीकल्चर जो शेड है उसमें ज़्यादा निकाल रहा हूँ, और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि फार्मर को, जैसे अगर आप देखिए हम दूध के अंदर जो टेक्नोलॉजी हमने गाँव तक यूज़ करी है, तो क्या हम एग्रीकल्चर में कर सकते हैं? मैं एक स्टॉल पे गया था, यहाँ पे वो ड्रोन देखा जिससे कि आप स्प्रे कर सकते हो, तो हमने कहा कि फार्मर तो 5 लाख का ड्रोन नहीं खरीद सकते, तो क्या अमूल अपने फर्टिलाइजर से सर्विस प्रोवाइड कर सकता है क्या? इट्स एन आइडिया। यहाँ देखने के बाद मुझे लगा कि अगर मैं ड्रोन लूँ और उसमें अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देके, और उसको जो चार्ज उसका होता है मिनिमम चार्ज पे हम उसको स्प्रे करके देते हैं, उसका आदमी का टाइम बचता है, उसके अंदर वहाँ पे उसकी एग्जैक्ट स्प्रेइंग होती है। तो ये सर्विस जैसे गांव में अमूल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विस देती है, तो भविष्य में क्या हम ड्रोन के थ्रू इनको फर्टिलाइजर स्प्रे करके दे सकते हैं क्या? तो यह काफ़ी सारी चीज़ें सीखना है। आपसे ये है कि आने वाले दिनों में क्या इनिशिएट करने वाले हैं? एक है एल्गी बेस्ड फर्टिलाइजर पे काम कर रहे हैं, क्रॉम हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। कि क्या है कि कई चीज़ें होती हैं कि जो फार्मर को लगता है कि दाना, तो आप ये पाउडर दोगे तो बोले तो दाने डालने से ज़्यादा अच्छा होता है, तो है कुछ भी नहीं प्रोसेस में, खाली प्रोसेस की एक फेज से अलग फेज है। आप दूध पीते हैं, उसकी छाछ पीते हैं, उसकी आइसक्रीम खाते हैं, तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, बेस तो दूध ही है। तो अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में देखें तो बेस तो वही है, पर उसका दाना बनने के बाद में उसकी प्रोसेस अलग होती है। पर फार्मर को जो कंफर्टेबल है, जिससे वो आसानी से यूज़ कर सकता है, वो काम हम फार्मर तक के लिए यूज़ करने का करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।